अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ मौजूद है गुलाम हैदर और उसके बाद मेरे साथ इस तरफ है एक जुनेजू साहबा जो कि वो इस वीडियो का हिस्सा होगी। आज हमने इस वीडियो में, चूंकि गुलाम हैदर के चैनल पे पब्लिक होगा और इस वीडियो में हमने बात करनी है मोमिन मलिक साहब के इकदाम के हवाले से। मोमिन मलिक साहब ने गुज़श्ता रात जो है वो रब्बूपुरा के थाने का विजिट किया है और वहाँ पर बाकायदगी से दरख्वास्त दी है कि सीमा हैदर के खिलाफ जो FIR दर्ज की गई थी उस FIR से मुताल्लिक उनको आगाह किया जाए और कानूनी कार्रवाई अब तक कहाँ पहुँची है, प्रोसिक्यूशन ने क्या कुछ इकदाम किए हैं, उस हवाले से भी उन्होंने तफसीलात मांगी हैं। वो हमने पेश आपके सामने रखनी है और उसके बाद फिर कुछ और भी बहुत कुछ है जो कि गुलाम हैदर से हमने जानना है। और जुनेजू साहबा से सबसे पहले मैं आपसे ये बात करूँगा कि FIR थी वो जिसमें गुलाम हैदर के बच्चे और सीमा का इलीगल इंटर होना भारत में, और वहाँ भारत में इलीगल इंटर हुए। अब तक FIR को बहुत टाइम गुजर चुका है लेकिन उसके बावजूद उस पर कार्रवाई नहीं हुई। अब चूंकि गुलाम हैदर ने वकील किए हैं मोमिन मलिक साहब को, तो मोमिन मलिक साहब ने हरियाणा से पहुंचे हैं यूपी रब्बूपुरा और वहाँ से जाके उन्होंने सारी कार्रवाई का आगाज़ किया है और उम्मीद है कि पुलिस कॉपरेट करेगी, कानून की नज़र में जो भी कॉपरेट कर सकी। तो इस नज़र को, इस स्टेप को आप किस तरफ देखिए? थोड़ा सा आगे, थोड़ा बस। शायद भाई, मैं इसको बहुत अच्छी नज़र से देखती हूँ क्योंकि देखिए अब तक तो वहाँ पे प्रोसिक्यूशन हो नहीं रही थी और पुलिस की जानिब से जो चालान फॉर्म एटलीस्ट 90 दिनों में जमा करवाना था उसकी प्रोग्रेस भी नहीं शेयर की जा रही थी, ना ही वो चालान कभी जमा हुआ। क्योंकि गुलाम हैदर के बच्चे डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं और उनके जो बच्चे हैं उनके पासपोर्ट्स वगैरह इस वक्त ATS और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास हैं। तो इनका मोमिन मलिक साहब का अप्रोच करना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट था और ये बहुत अच्छा हुआ है कि उन्होंने सबसे पहला स्टेप उठा लिया है पुलिस से FIR की कॉपी लेके। अब इनको केस प्रोसीडिंग्स आगे चलाने में या कोर्ट के थ्रू जो भी प्रोसीडिंग्स करनी है उनमें इनको काफ़ी मदद होगी। एक चीज़ बताएं कि यानी कि अगर पुलिस फिर भी कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि इतने अर्से में बज़ाहिर ऐसा लगा जो ATS की कार्रवाई, अभी थोड़ी देर पहले पीछे एक इवेंट था उसमें हमने सुना कि ATS का क्या कारनामे है, जिसमें ATS को हमने हमारे सामने जो पेश किया जाता है वो बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, लेकिन कारनामे इंडियन जो एक एक्टर ने बताया, एक कॉमेडियन ने बताया, जो हम खुद हैरान है उस सारे मामले को लेके। तो ATS अगर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं करते तो आप समझ रही है कि मोमिन मलिक साहब वहाँ उनके जो केस है वो आज खुद किसी अदालत में रजू करें और उसके बाद फिर कहें कि जी आज ये केस ATS की बात करेंगे, उनको कहें तो इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएं? बिल्कुल, मोमिन मलिक साहब ऐसा कर सकते हैं। और सेकेंडली हमारा मेनली कंसर्न्स जो है वो बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों का जिक्र FIR में मौजूद है। बच्चे रिकवर हुए हैं सीमा हैदर से और ATS और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने रिकवर किया है। तो ATS पाबंद होगी अगर हम किसी कोर्ट में जाते हैं, वो कोर्ट के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करे और बताए कि बच्चे किस हक से और किसकी डायरेक्शंस पे उन्होंने अभी तक यहाँ पे रखे हुए हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि बच्चे रिक्वायर नहीं है, माइनर है, कोई क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों के ऊपर नहीं बनती है। और सीमा हैदर को क्यों इतनी ढील दी जा रही है और क्यों केस की जो प्रोसीडिंग्स है या जो प्रोग्रेस है उसको अदालतों में शेयर नहीं किया जा रहा? अगर मोमिन मलिक साहब जाते हैं अदालतों में तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी गुलाम हैदर के लिए और खुद सीमा के लिए भी। एक और भी आपसे सवाल, क्योंकि गुलाम हैदर के पास ऐसे कोई सबूत है जिसमें सीमा के ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया गया है। बदतरीन मतलब बदतरीन ही है, सिर्फ ये लफाजी है, ताकि कहीं सुनी बातें नहीं है। वो वीडियोस, वो पिक्चर्स मैंने भी देखी हैं जो गुलाम हैदर के पास मौजूद है। बेदर्दी से मारा गया उसको, वजह क्या है उसके बारे में हमें नहीं पता कि क्यों मारा गया। तो इस सारी सिचुएशन में बच्चों की ज़िंदगी के बारे में कितनी खतरात है, कितनी फिक्रमंद है गुलाम हैदर और पाकिस्तानी कौम और हाई कमीशन को क्या सोचना चाहिए इस बारे में? देखिए, इसमें तो बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके उनकी गवर्नमेंट को एक बार फिर से कांटेक्ट करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके अदालतों से भी रुजू करना चाहिए। और जहाँ तक सीमा पे तशद्दुद की बात है तो उनके हम इनिशियल स्टेजेस पे जो इन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं तो इन्होंने खुद इस चीज़ का एतराफ़ किया था कि मेरे ऊपर मुझे नहीं होती है जैसा आप बता रहे हैं। इसको थॉरो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इंडिया को चाहिए कि वो इसको पूरा इन्वेस्टिगेट करे और हमारे हाई कमीशन को भी चाहिए कि मैक्सिमम पॉसिबल हेल्प वो गुलाम हैदर की करे, सिर्फ लफाजी पे वो काम ना लें और जो उन्होंने दावे किए हैं मदद के या जो वादे किए हैं गुलाम हैदर से उनको पूरा करें। शुक्रिया। हम गुलाम हैदर से बात करेंगे। हैदर भाई, जो हमने वीडियोस देखी, जो तस्वीरें देखी, उससे बाज़ाहिर लग रहा है कि वाकई ही बदतरीन तशद्दुद किया गया है। अब तशद्दुद क्यों किया गया है, किस तनाजुर में किया गया है, क्या वजह थी? और इससे तो वाज़ेह नज़र आ रहा है कि ना सिर्फ अब उसकी ज़िंदगी खतरे में है बल्कि बच्चों की ज़िंदगी भी खतरे में, सबकी ज़िंदगी खतरे में है। तो पहले तो ये बताएं कि आपको ये प्रूफ कैसे मिले, कहाँ से मिले? सर, प्रूफ कहाँ से मिले तो मैं उनका नाम तो नहीं ले सकता, मगर इंडिया से ही मिले हैं। तमाम अच्छे माएँ बहनें बेटियाँ भी हमारे साथ हैं। सीमा सोच रहा है कि हैदर को कैसे मिले, सबूत के साथ मैंने उसको दिखाने की कोशिश की, मगर जो है मीडिया वाले खुद आपको पता है बात को दूसरी तरफ लेके जाए। मैंने कहा कि 1 मिनट सब्र करो, आप प्रूफ देख लो, प्रूफ अब भी में है, मैंने भी आपको दिखाए। तो बिल्कुल सीमा ही है या कोई और है? फिर ये बोलेंगे ना कि ये जो है गलत बयानी करते हैं कि तो ये सारी तस्वीरें देखने के बाद अब आपके दिल में क्या आता है कि सीमा या आपके बच्चे कितने खतरे में हैं? क्योंकि उसका दावा तो ये ना कि वो सुकून में, वो खुश हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा उनको वहाँ खुशी है। नहीं शायद भाई, कहाँ खुश हैं? खुश सीमा जो है खुद जो महफूज नहीं है तो मेरे बच्चे कहाँ से महफूज हैं? ये इसको बुलवाया जाता है।
जबरदस्ती बच्चों को बंद करके सीमा से बयान लिए जाते हैं कि आप ऐसा जाके बोलो। ये मुझे इंडियन से खबर मिल रहे हैं। बिल्कुल नहीं तो लाइव डिबेट में तो वो आपसे बहस कर गई थी। भले करे, यही तो असल मसला है ना कि इसकी वजह क्या है। हम यही मीडिया वालों से बात कर रहे हैं, हमें भी यही जो डाउट हो रहा है वजह क्या है। उधर मार पड़ रही है और आके बोल कुछ और है। तो आप चूंकि हाई कमीशन वहां पर है, जो प्रूफ आपके पास है यकीनी तौर पर यही प्रूफ आपके वकील जो है वो अदालत में भी रखेंगे जब अदालत में जाएंगे, क्योंकि जिस तरह उनका दावा है कि वो बिल्कुल सुकून में है, खुश है और वो वापस नहीं जाना चाहती, भारत में रहना चाहती है, लेकिन आपके पास वो प्रूफ है जिसमें उसकी ना सिर्फ जिंदगी खतरे में बल्कि आपके बच्चों की जिंदगी भी खतरे में। तो ये सबूत आप अपने वकील को मोमिन मलिक साहब को देंगे और वो मोमिन मलिक साहब सबूत जो है अदालतों में रखेंगे। बिल्कुल, जो भी प्रूफ है मैं मोमिन मलिक साहब को दूंगा जरूर। वक्त आने पे हम उनको जाहिर भी करेंगे इंशाल्लाह जरूर। ठीक है, तो मोमिन मलिक साहब जो है कल हरियाणा के इलाके से होते हुए यूपी पहुंचे थे और उसके बाद फिर उन्होंने पुलिस को एप्लीकेशन दी और जो अब तक एफआईआर हुई थी, एफआईआर के बाद जो कार्रवाई थी उस कार्रवाई से उन्होंने आगाह कर दिया है पुलिस को कि मुझे वो दस्तावेजात जो इन्वेस्टिगेशन अब तक मुकम्मल हो चुकी है वो सारी इन्वेस्टिगेशन की कॉपीज नकूल फराम की जाए, कॉपीज दी जाए, ताकि गुलाम हैदर की तरफ से जो किसी अदालत से या किसी भी फोरम से रजू किया जाएगा तो वो कानूनी तौर पर अपने काम ले सकें। ये कोई कानून ऐसा नहीं है कि जो उनके वकील को इस तरह की दस्तावेजात लेने से रोक सके। दूसरा, गुलाम हैदर से जब हम यहाँ वीडियो बनाने के लिए आ रहे थे तो मेरी बात हुई, बहुत सारे दोस्त उस दिन कह रहे थे कि जी गुलाम हैदर को सीमा के साथ इस तरह किसी भी इंटरव्यू में बैठना नहीं चाहिए। गुलाम हैदर ये समझे थे, ये खुद भी खड़े हुए हैं, वो ये समझे थे कि चूंकि प्रोग्रेस इनकी साइड से हुई है, इन्होंने वकील रखे हैं, तो वकील से जो कार्रवाई होनी है इंडियन मीडिया अब उस एंगल से रिपोर्ट करेगा कि गुलाम हैदर ने वकील की खिदमत ले ली है, अब केस फाइल होगा, बच्चे वापस आएंगे तो पॉजिटिविटी में केस आगे जाएगा। लेकिन उस टीवी चैनल ने गुलाम हैदर के साथ धोखा किया और मोमिन मलिक साहब को वीडियो के जरिए या फोन पे लेने के बजाय सीमा हैदर को बिठा दिया और सीमा को बिठाने के बाद फिर वही वाली बात कि एंकर भी पार्टी बन गया और एंकर ने भी वो सवाल दोबारा से दोहराना शुरू कर दिए जो कि एक अरसे दराज से सीमा की तरफ से उठाए जा रहे थे। दूसरा ये है कि गुलाम हैदर ने पहले भी उन एंकर्स को, उन यूट्यूबर या उन सहाफियों को आईना दिखाया, उनके घर तक पहुंचाया कि अगर कोई किसी एंकर की बीवी इस तरह 4 बच्चे लेके किसी के घर चली जाए, क्या वो एंकर इस तरह के सवाल करने का मजाज होगा, उसके अंदर इतनी जरूरत होगी वो किसी के सामने खड़े होकर इस तरह बात कर सके या किसी और से इस तरह के सवाल कर सके, या कोई और गुलाम हैदर जैसा बंदा उस एंकर से इस किस्म के सवाल करे तो उसकी क्या फीलिंग होगी। तो बाद गुलाम हैदर से उस दिन धोखा किया गया था। लेकिन अब जो भी कार्रवाई होगी वो मोमिन मलिक से इंडियन मीडिया या सोशल मीडिया के जो भी जितने दोस्त आ रहे हैं वो ले सकते हैं, उनसे अपडेट ले सकते हैं, मालूमात ले सकते हैं। मोमिन मलिक साहब दिन में 2-4 दफा हमसे रब्ता करते हैं, जो भी प्रोग्रेस पाकिस्तान की साइड से होती है या वहाँ उनकी साइड से होती है, हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, धोखा तो जरूर उन्होंने कोशिश की, मगर अल्लाह की ज़ात जो है ना बेपरवाह है। फिर भी सीमा को जाहिर किया कि उसको तशद्दुद हुआ था, तमाम लोग दिखा रहे हैं और मेरे पास भी प्रूफ है। तो सीमा खुद हैरान हो चुका था कि आपको कैसे खबर पड़ी। आप, मैंने ये तो नहीं बताऊंगा कहाँ से पड़ी, मगर देखो हमें पता नहीं था कि सीमा आ रहा है, या सीमा को पता नहीं था हैदर बैठ रहा है। ये कुदरत की तरफ से उनको एक शीशा दिखाना था, वो भी उनको दिखा दिया। बिल्कुल, एक कहते हैं कि एक तरफ इंसान अपनी प्लानिंग कर रहा होता है, दूसरी तरफ अल्लाह की प्लानिंग करती है और कामयाब वही होगा जो अल्लाह ताला की प्लानिंग के हिसाब से चलेगा। अल्लाह ताला उसको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपके बच्चों को। बहरहाल सूरत हाल ये है कि अब पेशरफ्त हो रही है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद जो भी प्रोग्रेस होगी आपके सामने रखते रहेंगे। हैदर भी कुछ और कहना चाहेंगे, कुछ आप और कहना चाहती हैं? सारी बात सुनने की अब क्लियर हो गई। इंशाल्लाह हम और भी वीडियोस भी बनाएंगे और अपडेट भी देते रहेंगे, लेते रहेंगे और इस तरह इंशाल्लाह दिन रात करके लगे रहेंगे। आज अंसार बन्नी साहब की बुक लॉन्चिंग सेरेमनी थी, उनकी जो पूरी ज़िंदगी की खिदमत है उस हवाले से गुलाम हैदर ने भी बीच लग्जरी होटल कराची में जो है वो शिरकत की और हमने शिरकत की। वो इवेंट हमने देखा और बड़ा अच्छा लगा कि उनकी खिदमत को लोगों ने सराहा और वीडियो भी हम कहाँ बना रहे हैं, थोड़ा सा ये दिखा देना। ये हम दूसरी वीडियो में गुलाम हैदर के साथ थोड़ी गपशप करते हैं, थोड़ा सा इनका माइंड फ्रेश करने के लिए। इस टॉपिक से हट के दूसरी एक वीडियो बनाएंगे जो गुलाम हैदर के चैनल पे इंशाल्लाह पब्लिक होगी, वो जरूर देखिएगा।